हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मुझे पढ़ने जाना है, लेकिन घर पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है। मेरी दोनों बहनें आ रखी हैं, उनके छोटे छोटे बेबी हैं, तो उनसे भी हम कुछ कह नहीं सकते। अब मेहमान है, मेहमान के साथ तो रहना ही पड़ता है। ये सारे काम करने पड़ते हैं, प्लस अपने काम होते हैं, इतना सारा काम हो जाता है। और आपको पता ही है कि आपका और मेरा दोनों का ही पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को होना है और मतलब 2-3 दिन बचे हैं और समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ। लास्ट टाइम ऐसा हो जाता है कि अब तो जितना पढ़ा है वो सारा एकदम दिमाग से उड़ने लग जाता है। और घर के ये काम, मुझे नहीं लगता यार कि जो कोई घर पे रह रहा है और तैयारी कर रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि घर पे रह के तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह अपने घंटे देना तैयारी को। क्योंकि घर पे रह के ये होता है कि काम सारे हो जाते हैं। और लड़कियों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के आगे सबसे बड़ा चैलेंज होता है घर के काम के साथ साथ तुमको पढ़ना भी है, तुम्हारे ऊपर पूरा प्रेशर भी रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, पूरे दिन भर तुम किताब में हो तो क्या देख रहे हो, और प्लस काम भी करना पड़ता है। लड़कियों के साथ ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत मुझे ऐसा लगता है खुद से, क्योंकि मुझे खुद ही इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई भी हो जाए। अब जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो दूर स्टडी करते हैं, मेरा भी मन करता है कि यार जो लोग कोचिंग सेंटर्स में रहते हैं, वहीं हॉस्टल होता है, देहरादून वगैरह बड़ी बड़ी सिटी में जाके जो तैयारी करते हैं उनके साथ कितना अच्छा होता होगा कि उनको कुछ काम वाम नहीं करने पड़ते होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भी काम करने ही पड़ते होंगे, क्योंकि वहाँ तो और भी ज़्यादा ये हो जाता होगा कि अकेले रूम पे रह रहे हैं फिर काम कर रहे हैं, और ये छोटे मोटे काम, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब तो चलता ही रहता होगा। और मुझे भी आजकल इतने ज़्यादा काम हो जा रहे हैं क्योंकि मेहमान घर पे आ रखे हैं। हम बैठ तो सकते नहीं है ना ऐसे खाली कि आप लोग करोगे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं। और आज हमने बेडशीट भी धो रखी थी, मतलब बेडशीट के कवर जो होते हैं वो धो रखे थे, तो मैं अभी उसे ही लगा रही हूँ ताकि जल्दी से मैं बेड सही कर दूंगी। फिर उसके बाद मुझे अभी चाय बनानी है, सब्जी काटनी है, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करनी है और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करने पे जाना है। इन सब कामों को, शाम के जो काम होते हैं, इनको निपटाने के बाद ही मैं अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। और पूरे दिन भर में मैंने आपको बताया है कि मैं 6 घंटे पढ़ती हूँ। कुछ भी कर लो, इतने सारे बच्चों में कुछ ठीक नहीं हो। उसमें लिखा इन दोनों ने बेड का ये हाल कर दिया है और पल्लू यहाँ ऐसा कर रही है। ये पूरे घर पे झाड़ू लगाया था अभी मैंने। तो आ गई अब मैं चाय बनाने, और अभी सब लोग हाथ मुंह धो के अंदर आ रखे हैं, तो इसलिए मैं चाय बना रही थी। और साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़े कपड़े रखे थे, ये गीले कपड़े थे जिनको सुखाने डाला था, तो वो भी हटा रही हूँ। अपनी टेबल यहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ, तो ये वाली टेबल मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि अभी मैं पढ़ सकूँ, क्योंकि बच्चे तो सारा ऐसे ही फैला देंगे मेरी बुक्स अगर मैं नीचे पढ़ूंगी। तो साथ साथ मैं यहाँ पर सब्जी भी काट रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी मेरा चाय बनने के साथ साथ सब्जी भी कट जाए। और टेबल वेबल तो मैंने साफ़ कर लिया, मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। तो आखिरकार मुझे फुर्सत मिल ही गई है पढ़ाई की, और उस पर मैं इतना थकान महसूस कर रही हूँ क्योंकि काम करने के बाद पढ़ा जाता ही नहीं है। और अभी यहाँ पे मुझे पल्लू भी परेशान करने आ गई है, वो भी देख रही है कि क्या कर रही है मौसी यहाँ पे। तो मैं सभी गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी कि चाहे कैसे भी कंडीशन है, पढ़ाई करते रहो। काम के बाद जितना भी टाइम मिल रहा है आप पढ़ाई करो, आपको अपने मम्मी पापा का सपोर्ट बनना है। और इस वीडियो में तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी, और टेक केयर, बाय बाय। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जितना भी टाइम मिल रहा है पढ़ाई ही करते रहनी है, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू।